अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर राय शहनाज साहब, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर थोड़ा सा अपना बताइएगा जो है स्टडी के बारे में और अपनी जो डिग्री के बारे में। My name is Dr. Raisha Zad Ali, and माशाल्लाह। I'm a consultant dietitian and clinical nutritionist. And माशाल्लाह। I completed my human nutrition and dietetics from Superior University Lahore, and I माशाल्लाह। also completed one semester as an exchange student from Haliç International University of Istanbul, Turkey. माशाल्लाह सर। And I worked in various organizations, clinical and also public community health organizations, and now I'm working in a rapid care diagnostic center. माशाल्लाह सर। टाइमिंग वेयर है एट सर? ये समनाबाद में, समनाबाद, में फैसलाबाद, जी समनाबाद। जी। और इसकी टाइमिंग गुड है सर। 5 से 8। अच्छा सर, ये जो आपका फील्ड है इसमें आगे कुछ स्पेशलिटी भी होती है? जी जी, स्पेशलिटी होती है। वैसे तो हर डिज़ीज़ को हम क्योर करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा जो मेन चीज़ जो लोगों को इशू होता है वो मोटापा, वज़न कम करना, वज़न ज़्यादा, इसके अच्छा। अलावा खून की कमी, किसी को कोलेस्ट्रॉल का इशू है वो भी हम डाइट के थ्रू या सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो कम कराते हैं। अच्छा। डायबिटीज़ को क्योर करते हैं। PCOS जो मोस्टली फीमेल्स का प्रॉब्लम होता है उसको क्योर करते हैं। इनफर्टिलिटी, इन सारी चीज़ों के साथ डील करते इनके हैं। डाइट के ज़रिए सारा कुछ कंट्रोल हो सकता जी है? जी बिल्कुल, डाइट के ज़रिए सब कुछ कंट्रोल हो सकता जो बंदे बीमार हैं वो ठीक हो सकते हैं? है। एग्जैक्टली, डाइट इज़ अ स्लो प्रोसेस, लेकिन ये एक जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन है आपकी परमानेंट है। प्रॉब्लम का। ये आपकी पेन जो, जिस तरह हम पेन किलर्स नॉर्मली जो है जी, वो फिजिशियन सजेस्ट कर देते हैं, वो आपकी दर्द को तो ख़त्म कर देते हैं लेकिन बीमारी की जड़ को ख़त्म नहीं करते। तो डाइटिशियंस आर बेसिकली जो है वो आप रूट कॉज को करते हैं ट्रीट। तो सर बच्चों का भी है इसमें होता है? जी जी एग्जैक्टली। पीडियाट्रिक्स का भी इसमें होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको भूख नहीं लगती या किसी चीज़ की इंटॉलरेंस होती है, कोई एलर्जी होती है, बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रही, इस हवाले से जो है वो तो हम लोग बच्चों को क्या डाइट लेनी चाहिए जो मतलब न्यू बॉर्न है, बेबी जो है उनका क्या होता है? वैसे तो जो है वो हम सजेशन जो होता है वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। 2 इयर्स के लिए वैसे तो होती है, लेकिन 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। उससे ही उनके सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं मदर्स करा सकती ड्यू टू देयर हेल्थ इश्यूज़, अच्छा। या बच्चे का कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो हम उनको फिर जो है वो डिफरेंट फार्मूला मिल्क सजेस्ट कर देते हैं, या बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंगली उनको बता देते हैं कि उन्होंने अगर वीनिंग बेसिकली 6 महीने के बाद का प्रोसेस है जो बच्चा खाने पे लगता है, जिसको अच्छा। हम गुठली भी बोलते हैं। अच्छा। उसके बाद हम सजेस्ट करते हैं कि उनको कौन सा आप खुराक दें जो उनके लिए जो बेहतर है, जो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर है, उनकी ग्रोथ में जो है हेल्प आउट कर सकते तो हैं। जो बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनका अगर मदर का दूध जो है या तो फीडिंग सही नहीं करवा सकते तो वो मिल्क जो है अपने गाय का या भैंस का पी सकते हैं डायरेक्टली जो है? नहीं डायरेक्टली मिल्क या भैंस का दूध नहीं पी सकते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सूट कर जाता है, लेकिन अच्छा। बच्चे की कंडीशन पे या बच्चे की जो बर्थ डेट है हाँ। उस पर बड़ा मैटर करता है। सपोज कुछ बच्चे फ्यू वीक्स पहले या फ्यू डेज पहले अपनी जो है वो डेट से पैदा हो जाते हैं। अब अच्छा। उनका स्टमक एज सच उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसलिए जो है वो हम उनको इस तरह सजेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको हम फार्मूला मिल्क सजेस्ट करते हैं, या बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम उनको सजेशन देते हैं। अच्छा, तो जो बच्चे हैं उनके डाइट प्लान थोड़ा बताइएगा। जो मतलब 3-4 साल के बच्चे होते हैं उनको क्या क्या लेना चाहिए? वैसे तो वैरायटी ऑफ फूड को आपको टच करना चाहिए, जिसमें अच्छा। आप मिल्क कर लें, एग को हाँ। आपने मीट का पोर्शन जिससे हमें प्रोटीन मिलती है वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। वेजिटेबल्स पे बहुत फोकस करना चाहिए। अच्छा। और इसके अलावा फ्रूट्स का पोर्शन आपको देना चाहिए, दालों का पोर्शन देना चाहिए। तो बेसिकली जितने भी आपकी जो वैरायटी है फूड की उसको हमने टच करना होता है, लेकिन पोर्शन और साइजेस जो है वो फिर हम बच्चे की बॉडी वेट, उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करके बता देंगे ये एज में इस हाइट में इस तरह से, या उसकी कोई अगर इंटॉलरेंसेज हैं या कोई एलर्जीज़ हैं या उसकी जो फूड चॉइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग हम गाइड करते हैं। तो बच्चे को क्या मतलब लेना चाहिए? मतलब बच्चे खाते भी नहीं ना दूध पीते हैं शौक से, ना मतलब फ्रूट खाते हैं, तो उनको क्या मतलब है लेना चाहिए? ये बेसिकली डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है वो खाने को दिल नहीं करता, हाँ जी, हाँ जी। मतलब उनको भूख कम लगती है। तो अब क्या होता है कि हमने उसको 2 चीज़ें, क्योंकि बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, हम उनका वेट नहीं कर सकते कि वो कब खाने की तरफ लगे। तो पहले हम अगर इंस्टेंट सॉल्यूशन इसका निकालें तो हम आपको बहुत सारे फार्मूला मिल्क जैसे पीडियाश्योर हो गया, एनश्योर हो गया, इस तरह की सजेशंस दे देते हैं। इसके अलावा फिर हम फूड सिलेक्शन पे बहुत वर्क करते हैं बच्चों के लिए ना। अच्छा। अगर कोई बच्चा है इस एज में है जो कि बोलता नहीं है, या फॉर एग्जांपल 2 to 3 इयर्स का अगर हम बच्चे की बात करें, तो
तो फिर हमारे पास वेरियस टेक्निक्स है, जिनमें से एक टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम उनके सामने डिफरेंट फ्लेवर्स रखते हैं, अच्छा। जिसमें खट्टा फ्लेवर हो गया, मीठा फ्लेवर हो गया, नमकीन फ्लेवर हो गया, थोड़ा सा जो है वो मीठा खट्टा दोनों फ्लेवर हो गया। उससे अच्छा। हमें आइडिया होता है कि बच्चे की पर्सनल फूड चॉइस क्या है, अच्छा। वो चीज़ का आइडिया हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई फूड एलर्जी या इंटॉलरेंस होती है, वो हम फिर इस चीज़ से डायग्नोस करते हैं कि उन्होंने जब कोई चीज़ ऐसी कौन सी खाई थी जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, या उनको दूध, समटाइम्स बच्चों को दूध से स्मेल आती है, तो उस वजह से हम उनके लिए भी बहुत सारी टेक्निक सजेस्ट कर देते हैं, जैसे स्किम मिल्क हो गया, दूध को उबाल के उसके ऊपर से मलाई उतार के, ताकि वो बच्चों के लिए जो है वो थोड़ा फीजिबल हो सके। अच्छा, तो कुछ बच्चे जो ग्रो नहीं करते, मतलब उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत मतलब स्लो होती है, उनके लिए क्या आप सजेशन करेंगे सर? अच्छा, इसकी ना बेसिकली वजूहात यही होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मदर ने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई, तो वो बच्चा जिसने ब्रेस्ट फीड किया उससे उसकी ग्रोथ जो होगी वो स्लो होगी। अच्छा। इसके अलावा भी उसकी इनहेरिटेंस बहुत मैटर करती है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनमें जो है वो हाइट होती ही छोटी है, अब उनके जेनेटिक्स में वो चीज़ आ रही है, अच्छा। वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, सही। लेकिन हम ये चेंज कर सकते हैं कि बच्चे को जितना हद तक हो सके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज से बचाया जा सके, कि उसको विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, इन सारी चीज़ें, आयरन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, बच्चों को आयोडीन की हो जाती है, उन सारी चीज़ों को क्योर करें ताकि बच्चों के अंदर कोई किसी किस्म की कमी ना हो सके, जो उनके कॉग्निटिव स्किल्स यानी जो उनके सीखने की सलाहियत है तो उसको भी affect हमारे करे। पास तो लोग जो हैं वो बच्चों के डॉक्टर के पास ही ले जाते हैं, मतलब हालांकि डाइट का तो उनको होता है, मतलब इस बारे में कोई नॉलेज जो है? नहीं नहीं, अच्छा। जितने भी आपके पास फिजिशियंस हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, या जितने भी डिफरेंट फील्ड के डॉक्टर्स हैं, हाँ जी, उनको हाँ जी। डाइट के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं होती, अच्छा। और उनको लेकिन नहीं, वो दूध वगैरह तो वो खुद ही लिख के दे देते हैं, फलां ले लें, फलां ले लें, ये ले लें, वो ले लें। वो बेसिकली यही चीज़ है ना कि अच्छा। हमारे पास लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अच्छा। अवेयरनेस, अब लोग लिख तो देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उस सप्लीमेंट का या उस मिल्क फार्मूला का बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट है। हमें हर फार्मूला मिल्क की एक एक कंपोनेंट का आइडिया होता है कि इसका ये कंटेंट है, इसके अंदर ये चीज़ पाया जाता है, बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है और कितनी मिकदार में ज़रूरी है। मिकदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये एमबीबीएस डॉक्टर आपको नहीं सजेस्ट कर सकता कि कितनी मिकदार कितनी ज़रूरी है। मिकदार ज़रूरी होती है।